सो स्टूडेंट्स अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रोशन और इधर लिखा है चंदन, यानी कि दोनों नाम है। और किसी भी चीज़ को लिखने के लिए या किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कोई ना कोई रूल होता है। तो इन सभी नामों को लिखने के लिए भी कोई ना कोई जो है रूल है, जिसके मदद से हम लोग नाम को जो है लिख पाते हैं या पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जो है किस तरीके से आप नामों को लिख सकते हैं, या गांव का नाम हो या किसी भी व्यक्ति का नाम हो, सीख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। वो रूल कौन सा है और किन के माध्यम से हम आसानी तरीके से लिख सकते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से किसी भी व्यक्ति का नाम लिख पाए और समझ पाए, पढ़ पाए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि कोई ना कोई किसी भी नाम को या किसी भी चीज़ को लिखने पढ़ने के लिए रूल होता है। तो इन सभी के नाम अगर लिखना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है इंग्लिश वर्ड्स आने चाहिए, यानी कि आ जो है इंग्लिश में आने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखते हैं हम अब तो लिख दिए, यहाँ पर आ भी लिख दिए है ना, इधर हर्षी लिख दिए, इधर दीर्घी लिख दिए हर्षु, और इधर लिख दिए दीर्घो। ठीक है, अब इन सभी का जो है हमें अंग्रेजी में आना चाहिए। तो ए अ है तो यहाँ पर ए अ का क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और आ है ना तो इसका होता है डबल ए। ओके, और हर्षी है तो इसका होता है आई होता है, क्या होता है आई, है ना। अब देखिए यहाँ पर दीर्घी है तो इसका होता है डबल ई, और हर्षु है तो यहाँ पर लिखेंगे यू, और दीर्घु का लिखते हैं हम लोग डबल ओ। तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है। अब इसका मात्रा क्या क्या होता है, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है, याद रखना है। ठीक है, और डबल ए मतलब आ है तो इसका मात्रा होता है ऐसा। ठीक है, याद रखना है। और हर्षी है तो इसका मात्रा होता है इस तरीके का, और दीर्घी है तो इसका मात्रा होता है इस तरीके का, और हर्षु है तो इसका मात्रा होता है ऐसे, और दीर्घु का मात्रा होता है ऐसे। ठीक है, तो याद रखना है आपको इन सभी का मात्रा कैसे कैसे होता है। ओके, अब हम सीख लेते हैं कि इससे आगे वाला जो स्वर होता है, यानी कि आ में के ही, जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ए, इसका क्या होगा, तो अब ए है, अब है ए, और ओ है ना, और औ है, क्या लिखा हो यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए औ, और लिख देते हैं अंग। ठीक है, और लिख देते हैं अह। अब इन सभी को भी अंग्रेजी में आपको आने चाहिए, तभी आप नाम लिख सकते हैं। तो ए जो है इसको लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में ई, और आई है इसका हम लिखते हैं ए आई। ठीक है, और ओ है तो ओ का ओ ही लिखते हैं, और औ है तो इसे हम लिखते हैं ए यू। ठीक है, और अंग को लिखते हैं ए एन, और अह को लिखते हैं ए और एच। ठीक है, तो इसे आपको याद रख लेना है। अब समझिए एक दो और है जिनके माध्यम से भी हम लोग नाम लिखते हैं। जैसे में हो गया री, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छे तरीके से, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, है ना। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, समझिए, इसे हम लोग पढ़ते हैं री। अब इसका भी अंग्रेजी क्या होता है वो भी सिखाएंगे, और इधर पढ़ते हैं हम लोग श्र, इसका भी अंग्रेजी क्या होता है वो भी समझिए। तो देखिए री का होता है आर आई, ठीक है, याद रखना है, और श्र का होता है एस एच आर ए, श्र। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना है, ताकि आप अंग्रेजी में किसी व्यक्ति का आसानी से नाम लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं अक्षर, और इसे पढ़ते हैं त्र, और इसे पढ़ते हैं हम लोग ज्ञा। ठीक है, तो अक्षर तरह ज्ञान तो हो गया। अब देखिए अक्षर का क्या होता है, के एस एच से होता है अक्षर, और टी आर से होता है त्र, या जे एन से होता है ज्ञान। इसे आपको याद रखने हैं, तभी आप जो है नाम लिख पाएंगे। तो चलिए अब नाम लिखना आपको सिखाते हैं, किसी व्यक्ति का नाम कैसे लिखा जाता है। ओके, जैसे हम किसी व्यक्ति का एक नाम लेते हैं, सोनम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं सोनम। ठीक है, और इधर लिख देते हैं चंदन, क्या लिख देते हैं चंदन। ठीक है, अब दोनों का नाम कैसे लिखेंगे देखिए समझिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डंटीसा, डंटीसा का क्या लिखते हैं हम, डंटीसा का एस लिखते हैं, है ना। अब देखिए इसमें ओ की मात्रा है ना, तो ओ की मात्रा को क्या कर रहे होंगे, ओ ही लिखेंगे, तो हो गया शो। और इसके बाद न है तो न का क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। ठीक है, न में कोई मात्रा नहीं है ना, अब न जब बोलते हैं उसके साथ क्या आता है, अ भी आता है। ठीक है, अब मात्रा नहीं है तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो हो गया एस ओ एन ए से सोना, और एम से हो जाएगा म, तो हो गया सोनम। तो अगर आपको सोनम नाम लिखना होगा, या इस तरीके से जो है नाम को लिखा जाता है, रूल आपको पता चल चुका है। देखिए अब लिखा हुआ है चंदन। ठीक है, तो ऐसा अगर अनुस्वार रहेगा तो पहले क्या करा है, अक्षर का नाम लिखना है। तो अक्षर क्या है, च है ना, क्या लिखा है च, तो च का क्या होता है, सी एच होता है। अब देखिए इसमें क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है, तो अनुस्वार का क्या लिखेंगे हम, ए एन। ठीक है, तो हो गया चंद। और द का क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, है ना। द में कोई मात्रा नहीं है तो क्या करेंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, यानी कि दा दी कुछ भी नहीं ना है, इसमें द है सिर्फ, तो द के साथ क्या आता है, अ का उच्चारण, इसीलिए ए लगाते हैं। और न है तो क्या करेंगे, एन लगाते हो गया चंदन। तो इस तरीके से अगर आपको चंदन लिखना होगा तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला कोई नाम हो, आपको एग्जाम्पल समझा देते हैं कठिन कठिन नामों का, ताकि आप आसानी नाम तो आराम से लिख सकें। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कृषभ, क्या लिख देते हैं जी, कृषभ लिख देते हैं। किसी का नाम कृषभ होता है।
अब किसी का नाम काव्या होता है, क्या होता है, काव्या। तो इन सभी को हम कैसे लिखेंगे वो समझिए, है ना, क्योंकि भारी भारी है। देखिए क है तो पहले में कोई भी मात्रा हो पहले अक्षर का लिखना है, तो क का लिखेंगे तो क का क्या होता है, के होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें री की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, आर आई से, तो क्री हो गया। अब एस एस से क्या होता है मधुर, तो एस एस से मधुर लिख दिया, सौ में कोई मात्रा नहीं तो ए लिख देंगे, ठीक है। वह है तो क्या करेंगे, वी, तो हो गया कृषभ। तो इस तरीके से आपको कृषभ लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ काव्य, देखिए के से लिखेंगे क, है ना। अब आकार है तो क्या करेंगे, ए लगा देंगे तो हो गया का। अब उसके बाद क्या है, वह है तो वह का क्या होता है, वी होता है। और जस्ट बाद क्या है, यह है तो क्या हो गया, वाई लगा देंगे, और आकार का हो जाएगा ए, तो हो गया काव्या। तो इस तरीके से जो भी नाम आपको लिखना होगा काव्या या कृषभ, तो इस तरीके से जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले नाम की तरफ और बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं आपको अगर कोई नाम लिखना है तो, ठीक है। अब देखिए आगे समझिएगा अच्छे तरीके से, है ना। तो आगे लिखते हैं कोई और नाम, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिखते हैं सोनू, ठीक है। क्या लिखते हैं, सोनू लिखते हैं, ठीक है। और इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं राधिका, क्या लिखते हैं, राधिका, ठीक है। तब इसको हम कैसे समझेंगे, इसे कैसे बदलेंगे वो समझिए। देखिए सोनू है ना, तो पहले क्या करेंगे, एस का, सौ का लिखेंगे, सौ का क्या होता है एस, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, और नौ है तो एन लगा देंगे, और इसमें दीर्घ लगा हुआ है ना तो उसका डबल लगा तो हो गया सोनू, ठीक है। अब देखिए या अपना मन से आप हर्षु भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना होने वाला, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ राधिका, तो आर से हो जाएगा र, अब आकार है तो क्या करेंगे, ए लगा देंगे, ध का क्या होता है, डी एच होता है ना। और इसमें हर्षी है तो हर्षी का क्या होता है, आई, तो हो गया हर्षी का आई, राधी। और के से क्या होता है, का, तो हो गया राधिका। तो इस तरीके से अगर आपको नाम लिखना है राधिका तो लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना होगा, ओके। अब देखिए अगला वर्ड, कोई नाम हम आपको सिखाते हैं किसी नाम को, जैसे में हम लिखते हैं यहाँ पर विक्रम, क्या लिखते हैं जी, विक्रम। किसी नाम का होता है ना विक्रम, या होता है आर्यन, क्या होता है, आर्यन। तो इस तरीके के नाम को कैसे लिखना है वो भी समझिए, ठीक है। तो जैसे हमें विक्रम लिखा है तो वह का क्या होता है, पहले लिखेंगे वह का, तो वह का भी होता है, अब उसमें हर्षी है तो आई लगा देंगे, ठीक है। क है तो क्या करेंगे के, जैसे बाद यहाँ पर नीचे आर है यानी कि र है तो आर ए से हो जाएगा र, क्र हो गया, और एम से हो जाएगा म, तो हो गया विक्रम। तो इस तरीके से लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझिए आर्यन लिखा हुआ है, देखिए डबल ए से क्या होता है, आ लिख देंगे डबल ए से, है ना। उसके बाद क्या है, रेफ रहेगा ना तो पहले रेफ का लिखना होता है, तो यहाँ पर रेफ है तो आर लिख देंगे, और उसके बाद क्या है, यह है तो लिख देंगे वाई, ठीक है। और उसके बाद ए लिख देंगे क्योंकि युवा में कोई मात्रा नहीं है, उस पर सिर्फ रेफ लगा हुआ है, ठीक है। तो एन से होता है ना, तो हो गया आर्यन, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप आर्यन लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं, अगला कोई कठिन नाम आपको सोच कर बताते हैं और लिख कर बताते हैं, ताकि आप आसानी से किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकें, ठीक है। तो अब जो नाम हमारा आने वाला है वो है सिद्धार्थ, क्या है जी, सिद्धार्थ, ठीक है। अब इस तरीके का नाम को कैसे लिखेंगे, या प्रकाश लिखा होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो समझिए। अब समझिए क्या लिखा हुआ सिद्धार्थ, पहले हम क्या लिखेंगे, स का, स का क्या होता है, एस होता है, इसमें हर्षी है तो क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। और उसके बाद क्या है, ध है ना, तो डी से क्या होता है, द होता है, और उसके बाद ध का उच्चारण होता है, तो डी से ध हो गया। आकार है तो क्या लगेंगे ए, और रेफ है तो आर लिख देंगे, और थ का क्या होता है टी एच, तो हो गया सिद्धार्थ। तो इस तरीके से अगर आपको सिद्धार्थ लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब लिखा प्रकाश, देखिए पी से तो प होता है लिख दिए, उसके बाद नीचे आधा रहा है तो आर ए लिखते हैं उसका, ठीक है, ध्यान रखना है। और के है तो क्या हो जाएगा का, प्रका हो गया, और तलावी सा एस एस तो हो गया प्रकाश। तो अगर आपको प्रकाश लिखना होगा तो इस तरीके से जो है आप लिख सकते हैं कहीं भी, कहीं पर भी, ठीक है। अब समझते हैं कोई और नाम लेते हैं आपको सिखाने के लिए, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, अच्छे तरीके से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ले लेते हैं रौनक, क्या लिखते हैं, रौनक लिखते हैं, और इधर लिखते हैं शिवानी, क्या लिख देते हैं, शिवानी, ठीक है। अब इन दोनों नामों को हम कैसे लिखेंगे वो समझिए ध्यान से, ठीक है, ताकि आप इसे यूज करके आप भी लिख सकें। देखिए आर से क्या होता है, र होता है ना, तो र का क्या लिखेंगे हम, आर लिख देंगे, ठीक है। और इसमें औ की मात्रा लगा तो ए यू से औ होता है तो रऊ हो गया, और एन से हो जाएगा न में कोई मात्रा नहीं तो ए लगा देंगे, और के से तो क हो गया रौनक, ठीक है। अब देखिए शिवानी लिखा हुआ, तो तलावेसा का क्या होता है, एस एस होता है, इसमें हर्षी है तो आई लगा देंगे, व का क्या होता है वी, आकार है तो ए लगा देंगे, और न का होता है एन, तो हो गया शिवान, और इसमें दीर्घी है तो डबल ई लगा सकते हैं, तो हो गया शिवानी, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको शिवानी लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले तरफ, अगले नाम की तरफ, और कोई नाम होगा तो उसे समझते हैं। जैसे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कार्तिक, क्या लिखते हैं, समझिएगा, कार्तिक लिखते हैं, ठीक है, कार्तिक। जैसे में किसी का नाम कार्तिक है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, या विशाल है ना, तो इसे कैसे लिखेंगे वो समझिए। अब समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो लिखा हुआ कार्तिक, तो
के से क्या होता है, क होता है, अकार है तो ए लगा देंगे तो का हो गया, इसमें रेफ है ना तो आर लगा देंगे तो कार हो गया। और त का क्या होता है टी, इसमें हर्षी है तो फिर से आई लगा देंगे और के से हो जाएगा क, तो हो गया कार्तिक। तो इस तरीके से कार्तिक लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब लिखा है विशाल, तो वा का क्या होता है वी होता है, इसमें हर्षी है तो आई, तलावेसा है तो एस एच, आकार है तो ए और एल से हो जाएगा ल, तो हो गया विशाल। तो इस तरीके से अगर आपको विशाल लिखना होगा तो लिख सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम क्या है समझिएगा ताकि आपको दिक्कत बाद में कोई ना हो, ठीक है। तो अगला जो हम नाम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे में हम लिखते हैं ऋषिकेश, क्या लिखते हैं जी, ऋषिकेश। तो इस तरीके का नाम को कैसे हम लिख सकते हैं वो समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है खन्ना, जैसे में यहाँ पर खन्ना लिखना है तो इसको कैसे बदलेंगे वो समझिए। देखिए ऋषिकेश है तो री का क्या होता है, जैसे कि आप लोग बताया कि आर से री होता है, ठीक है। और एस से होता है मुधान सा, वो भी लिख दिए। और उसमें हर्षी है तो आई लगा देंगे तो ऋषि हो गया। के से लिख देंगे क, और एकले है तो एकले का क्या लिखेंगे ई, तो हो गया ई। और तलावे से का होता है ऐसे, तो हो गया ऋषिकेश। तो इस तरीके से आप जो है ऋषिकेश लिखना होगा तो लिख सकते हैं। अब देखिए लिखा खन्ना, तो ख का क्या होता है, केच से ख होता है, ख में कोई मात्रा नहीं, केच से ख, और इसमें न है तो क्या लिख देंगे एन, फिर से न है तो एन लिख देंगे, और आकार है तो ये तो हो गया खन्ना। तो इस तरीके से खन्ना लिखना होगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप नाम लिख सकते हैं। अब कोई नाम और भी लिख सकते हैं, जैसे में हमें लिखना आयुष, क्या लिखना होगा जी, आयुष लिख कर बताते हैं। आयुष कैसे लिख सकते हैं, अमित लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर हमें लिखना होगा राजेश, ठीक है, क्या लिखना होगा राजेश, तुम कैसे लिख सकते हैं वो समझिए, ठीक है। तो देखिए आ है तो आ का क्या होता है डबल ए होता है, और उसके बाद यह है तो यह का वाई होता है, इसमें हर्षु लिखा हुआ है तो यू लगा देंगे, और मुधांसा का होता है ऐसे, तो हो गया आयुष। तो इस तरीके से आयुष लिख सकते हैं। अमित है तो अ का क्या होता है ए होता है, मोह है तो एम हो जाएगा, इसमें हर्ष आई है तो हर्षी लगा देंगे, त का टी, तो हो गया अमित, ठीक है। अब राजेश लिखा हुआ तो आड़े से हो जाएगा रा, और जे से हो जाएगा ज, और एकले लगा हुआ तो ई लगा देंगे, ऐसे तलावे से, तो हो गया राजेश, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको नाम लिखना होगा तो लिख सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कोई नाम और सोच लेते हैं जो कि अगर हो सकता है किसी व्यक्ति का, जैसे में हम लिखते हैं साक्षी, क्या लिखते हैं जी साक्षी, ठीक है। या हम लिखते हैं किसी भी नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को, जैसे हम लिखते हैं रंजन, क्या लिखते हैं जी रंजन लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे वो समझिए, ठीक है। तो स का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, आकार का हो जाएगा ए, तो हो गया सा, और अक्षर है तो अक्षर होता है के एस एच अक्षर, ठीक है। और इसमें दीर्घी है तो क्या लगाएंगे डबल ई, तो हो गया साक्षी, ठीक है। या आई भी लगा के अपनी तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखा र का क्या होता है आर होता है, इसमें अनुस्वार है तो ए एन लिख देंगे, ठीक है। ज का क्या लिखेंगे जे, अब जब में कोई मात्रा है तो जे से ज हो जाएगा और एन से हो जाएगा ना, तो हो गया रंजन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको रंजन लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ओके। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, अगले वर्ड की तरफ बोल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो।